So students, again, good morning to all, and again, welcome to Learners Academy. So let's start Morning. question number 5 of exercise 11.2, and that will be considered the first question of today's class. Okay? लास्ट सेशन में अपन ने पिछले क्वेश्चन का थोड़ा कचरा साफ किया. कचरा फैला देते हैं तो साफ भी करना पड़ता है. ठीक है, अब सब कुछ साफ हो गया. अब फ्रेश नया चालू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 says, let's read out the question. Draw a line segment AB of length 8 cm. ठीक है, ये पहली लाइन पढ़ते ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आसान क्वेश्चन है. देखते हैं. लेंथ 8 सेंटीमीटर की एक रफली में एक इसका क्या कहते हैं फ्रेमवर्क तैयार करता हूँ. तो लेट अस से कि ए बी इज 8 सेंटीमीटर. अब ए को सेंटर लेना है और एक सर्किल बनाना है. अरे बड़ा आसान काम है. ए को सेंटर लेना है और सर्किल कितने सेंटीमीटर का बनाना है? 4. टोटल लाइन अगर 8 सेंटीमीटर की है और सर्किल 4 का बना दोगे तो ऑब्वियसली इसके मिड पॉइंट से जाएगा वो लाइक दिस. ठीक है, इसके मिड पॉइंट से कहीं होता हुआ जाएगा. उसके बाद टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ अनदर सर्किल ऑफ रेडियस 3. अच्छा, बी से लेना है और फिर 3 सेंटीमीटर का लेना है, तो वो इसको टच नहीं करेगा, कहीं यहीं से घूम जाएगा. राइट, 1 सेंटीमीटर का गैप रहेगा दोनों में ना. ओके, उसके बाद है कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्किल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अनदर सर्किल. ओके, इस सर्किल पे टेंजेंट बनाना है इस पॉइंट के, इस सर्किल के सेंटर से लाइक दिस. ओके, और इस सर्किल पे टेंजेंट बनाना है इस सर्किल के सेंटर से लाइक दिस. तो है आसान, बट काम बहुत सारा हो गया. 2 सर्कल तो ओरिजिनली बन गए और 2 सर्कल इनके टेंजेंट्स बनाने में लगेंगे, यानी 4 सर्कल्स. तो बहुत सारा मतलब मर्ज्ड फिगर दिखाई देगा. तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन. पहली बात माइंड में ये रखना कि एक्स्ट्रा आर्क्स जो बनती है ना हमारी, वो छोटी छोटी बनाना प्लस आर्क्स लाइट बनाना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है. अगर आपने बड़ी बड़ी और डार्क डार्क आर्क्स बना दी तो 100% कंफ्यूजन होगा और कुछ ना कुछ गलती करोगे. ओके, स्टार्ट करें. हम देखते हैं ये विड्थ वाइज आ जाएगा क्या. देखो, ये 8 सेंटीमीटर तो ये है राइट. फिर इसकी रेडियस कितनी होगी? इसकी रेडियस होगी बेटा कितनी, इसकी 4 सेंटीमीटर है. तो 8 और 4 12. इसकी रेडियस कितनी है? 3. 12 और 3 15. तो आप चेक करो विड्थ वाइज. ये सारे कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ ये आपको करना है हर क्वेश्चन में. क्या होता है अपन बना लेते हैं ऐसे ही और फिर अरे यार तो मिटाना पड़ रहा है. क्या क्या हुआ मिटाने में? एक तो टाइम वेस्ट हुआ और दूसरा ये है कि कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है ना, यार एक बार मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया ना. तो पहले से ही एनालाइज करो. 15 सेंटीमीटर विड्थ है आपके नोटबुक में, है तो ठीक है, नहीं तो उसको हॉरिजॉन्टली बनाओ. 15 से भी ज्यादा है तो फिर ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टली. लेकिन ये चीज फिक्स हो गई कि पहला वाला सर्किल बिल्कुल ऐसे दबा के बनाना है हमको, है ना, क्योंकि उधर फिर स्पेस बचा रहे. ठीक है, और लाइन सेगमेंट एबी को मत दबा के बना देना भाई, नहीं तो सर्किल फिर दूसरे पेज पे पहुंच जाएगा. समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? लाइन सेगमेंट एबी जो है, ये लाइन सेगमेंट ए बी है, इसको बिल्कुल दबा के नहीं बनाएंगे, क्योंकि सर्किल जो है थोड़ा 4 सेंटीमीटर आगे निकलेगा इस वर्टेक्स से. 4 सेंटीमीटर रेडियस है तो, है ना. 4 सेंटीमीटर छोड़ के फिर ए बी लाइन सेगमेंट खींचो. समझे? 4 सेंटीमीटर छोड़ के ए बी लाइन सेगमेंट. तो पहले रफ फिगर, सबसे पहले रफ फिगर भाई, रफ फिगर. लेट्स ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी. क्या चाहता है? ठीक है, लेट्स ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी. एक सर्किल बनाओ लाइक दिस. अंदाजे से बना लेना, बीचों बीच जाना चाहिए, जैसा आपको लग जाए. ठीक है, और थोड़ा कम कर दो. लग रहा है ना इसका मिड पॉइंट? ठीक है. अब जो दूसरा सर्किल बनेगा वो जो है मिड पॉइंट से नहीं जाएगा ना. वो दूसरा सर्किल जो बनेगा वो थोड़ा सा मिड पॉइंट से हटके बनेगा लाइक दिस. छोटा है ना इससे. ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा ना. रफ फिगर है ये, थोड़ा बहुत 19-20 भी चलेगा ना. ओके, अब फिर क्या करना है आपको? टेंजेंट्स बनाने एक दूसरे के सेंटर से. जैसे इसको टेंजेंट बनाओ इस सेंटर से लाइक दिस, लाइक दिस.
और इसको टेंजेंट बनाओ इस सर्किल के सेंटर से। ठीक है, तो रफली तो कुछ ऐसा फिगर बन रहा है। फिर स्टार्ट करते हैं। कई बार क्या होता है, जो रफ बनाते हैं फिर बिल्कुल उल्टा बनता है। उल्टा तो कहने का मतलब है बिल्कुल जैसे इस तरह से टेंजेंट्स नहीं बन रहे, कहीं और से आती है टेंजेंट्स, होता है कई बार, बट दैट इज फाइन। ओके, तो दो सर्कल्स अगर बनाएंगे तो ये लाइन सेगमेंट ए बी थी, ठीक है, और पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आएंगे ऑब्वियसली। तो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जब सेंटर ए बी है, जब सेंटर पी क्यू ओ ऐसे लेते थे तो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ए बी लेते थे, अभी उल्टा हो रहा है। पॉइंट सेंटर ए बी हो गए सर्कल के, तो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ले लेते हैं पी क्यू आर एस। तो ए से जो बना वो पी और क्यू, बी से जो बना वो आर और एस। ठीक है, क्लियर है। और ये टोटल लाइन सेगमेंट जो है ए बी, ये कितनी है, देखो ए से लेकर ये रेडियस तो जो है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ये जो रेडियस है ये कितनी है 3 सेंटीमीटर, और यहां से लेके यहां तक ये जो टोटल ए बी है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। टोटल ए बी जो है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। फाइन, इससे ज्यादा रफ फिगर में कुछ नहीं बताना, अब बाकी सब कंस्ट्रक्शन में चलेगा। ओके, अब चलते हैं एक्चुअल कंस्ट्रक्शन पे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 8 सेंटीमीटर क्विकली। और फिर ए से 4 सेंटीमीटर रेडियस नाप के एक सर्किल बनाइए। मैं तो इन दोनों को ही कर लेता हूँ कॉपी, क्लोन कर देता हूँ इसको। ठीक है, हो गया भाई, हमारा काम दो, आप बनाइए, यहाँ तक का काम कंप्लीट करिए एक बार, सर्किल कंस्ट्रक्शन तक का काम कंप्लीट करिए। अब कहोगे सर आपका काम तो बड़ा आसान है, हमको तो बनाना पड़ रहा है। आ जाओ एक दिन मेरी सीट पे, पता चल जाए कितना आसान है। ओके, इतना काम होते ही प्लीज कंफर्म एवरी वन ऑफ यू। अरे दो सर्कल बन गए क्या सबके? यस सर। ओके, मोहित क्या हुआ, बात हुई क्या दिव्यांग से? हम्म, नहीं हुई? यस सर। दिव्यांग से बात नहीं हुई? सर हुई थी ना। फिर क्या कहा उसने? सर कल। नहीं, आज अभी बोला ना मैंने उसको, फोन करके जगाऊं नो उसको, सर। याद दिलाओ बर्थडे इज ओवर एंड बोर्ड्स आर अपकमिंग। सर करते हैं सर, अभी अभी तक नहीं करा। अब तो आधी पिक्चर खत्म कर दी तुमने उसकी। चलो करो, उठाओ तो सही, एटलीस्ट उठ तो जाए वो कम से कम। हैंगओवर हो रहा है उसका शायद लास्ट नाइट का। पार्टी वार्टी करी होगी तुम लोगों ने शायद। ओके, चलते हैं आगे। ओके, तो कई बच्चों ने आगे का काम करना शुरू कर दिया है, पता है उनको क्या क्या करना है। हम हमारा कर्म करते हैं, मतलब बताना स्टार्ट करते हैं आगे क्या करना है। ओके, क्या करें बेटा, आगे क्या करें, क्या करें? बाइसेक्टर बना देते हैं। सुनो, जब अपन, एक बार सर्कल को भूल जाओ, ये है ही नहीं,
ठीक है, सर्किल केवल ये है, तो उसके लिए बी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो उस लिहाज से ए से लेके बी ज्वाइन करके बाइसेक्टर बनाना था। अब एक बार इस सर्किल को भूल जाओ, ये सर्किल है तो इसके लिए ए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो वापस वही करना था कि बी से लेके ए जोड़ के ए बी का है, तो कुल मिला के ए बी का बाइसेक्टर बना देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो दोनों का काम होगा। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके टेंजेंट्स बनाने में भी हेल्प करेगा और इसके टेंजेंट्स बनाने में हेल्प करेगा। तो खुशी की बात यह है कि तीसरा सर्कल यूनिक बनने वाला है सब दोनों का। जो तीसरा डॉटेड सर्कल बनता है वो यूनिक, मतलब वो यूनिक का मतलब वो कॉमन बनने वाला है। जो इधर के लिए बनेगा वो उधर के लिए। हम सोच रहे थे ना शुरुआत में कि दो सर्कल बनेंगे, फिर टेंजेंट्स बनाने के लिए दो और बनेंगे, चार बनेंगे, चार नहीं बनेंगे, तीन ही बनेंगे, क्योंकि जो तीसरा सर्कल बनेगा ना वो बाइसेक्टर से बनता है और बाइसेक्टर दोनों का कॉमन बन रहा है। जो इसका बाइसेक्टर होगा वो इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा। चलो स्टार्ट करते हैं ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। तो बता देता हूं मैं जिनको नहीं पता क्या करना है। ए बी लेंथ की मोर देन हाफ लेंथ लेनी है आपको इन योर कॉम्पस, टेकिंग दैट लेंथ एज रेडियस। फिर एक बार ए को सेंटर यूज करते हुए एक आर्क काटिए ऊपर, एक आर्क काटिए नीचे, सेम रेडियस विदाउट चेंजिंग रेडियस, बी को सेंटर यूज करके कटी हुई आर्क पे फिर से एंड जॉइन देम। व्हेन यू जॉइन देम देन दिस लाइन will be called as the perpendicular bisector of AB. What is a perpendicular bisector? It always intersects at the midpoint and it makes an angle of 90 degree with the given line segment. ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का काम हो जाए तो प्लीज बता दो। ये बन गया मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, बिल्कुल इसके सर्किल के बिल्कुल कोने से निकलेगा वो, बताओ क्यों? थोड़ा सा लगा रहा है, थोड़ा सा अंदर जा रहा है। नहीं मत भेजो अंदर। ए बी एक बार ए बी आप मेजर करो, 8 है क्या? ए बी मेजर करो, 8 है क्या? 8 है। अब जहां से वो बाइसेक्ट में से पास हो रहा है वो 4 सेंटीमीटर से पास होना चाहिए। बोलो, ए बी अगर टोटल 8 है तो ये बाइसेक्शन जो हो रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां से पास हो रहा है वो 4 सेंटीमीटर से पास होना चाहिए। तो 4 से पास हो रहा है, 4 सेंटीमीटर अंदर कैसे जाएगा? जब सर्किल, देखो मेरी बात सुनो, रिया इधर देखो स्क्रीन पे, ए बी इस 8 सेंटीमीटर, सर्किल 4 से बड़ा बना दिया, सर्किल 4 से बड़ा बना दिया। अगर सर्किल 4 का बनाया है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो भैया 4 से ही पास होगा, तो सर्किल को टच करें, मतलब सर्किल का टेंजेंट एक तरीके से, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया ना ये खुद एक सर्किल का टेंजेंट बन के पास हुआ है। टेंजेंट ये एक तरीके से बाहर से छू के निकला है, तो राइट, तो इसलिए सर्किल को थोड़ा सा सही कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके कॉम्पस में प्रॉब्लम, बिकॉज अब, हाँ दूसरा लेकर आए हो उसमें भी प्रॉब्लम है। ओके, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया सबका, और वो सर्किल को छू के जा रहा है, बड़े वाले सर्किल को। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज ऑलवेज ए डॉटेड लाइन। बोलिए बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया क्या? और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जहां से इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट को हम आदि अनादि काल से एम मानते हुए आए हैं, तो अभी भी एम ही मानेंगे। एम फॉर मिड पॉइंट, मार्क दिस पॉइंट एज एम, एम फॉर मिड पॉइंट। तो एम पॉइंट मिल गया सबको, मिड पॉइंट मिल गया एबी का, कंफर्म करो। कंफर्म करो, एम मिल गया क्या सबको? मिड पॉइंट एम मिला सबको? मिल गया? सर उठाए निकालो। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट काम हम ये करते हैं कि एम को सेंटर लेना है और रेडियस लेना है, या तो एम से लेके ए या एम से लेके बी, सेम होगी, ये भी 4 ये भी 4, एंड देन वी विल ड्रॉ अ डॉटेड सर्किल लाइक दिस, एक डॉटेड सर्किल बनाएंगे लाइक दिस। दोनों सर्किल को इंटरसेक्ट करेगा, दोनों सर्किल को इंटरसेक्ट करने वाला है वो, बनाइए।
तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार हो गया होगा शायद। इस लाइन को कंप्लीट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये डॉटेड फॉर्म में बनेगा ये वाला सर्कल। ओके, ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो गया सभी का। बोलिए, ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो गया सभी का। ठीक है, अब ये जो डॉटेड सर्कल बनाया है विद द पर्पस ऑफ मेकिंग द टेंजेंट्स, इसने हमको पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट दिए। इस सर्कल ने हमको पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट दिए, और एक नहीं, दो नहीं, पूरे चार। दो तो इस सर्कल पे और दो इस सर्कल पे, राइट। देखो, ये सर्कल बनाने का केवल और केवल एक ही मकसद होता है, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट लगाना। आप एक काम और कर सकते हो, बट करना मत। भाई कर सकते हो, बोर्ड्स के एग्जाम हिसाब से मत करना। आपको जनरली ऐसे टेंजेंट बनाना है रफली, या किसी और एग्जाम में या आगे चल के, तो आप एक काम कर सकते हो। आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंट ही तो चाहिए था, आप क्यों पूरा सर्कल बनाते हो? केवल उस सर्कल पे एक आर्क काट दो। देखो, हमने एम पे रखा और पूरा सर्कल बनाया, चाहिए तो यही था। तो एम पे रख के सीधी आर्क ही काट देता, एक यहाँ काट देता, एक यहाँ काट देता और एक यहाँ काट देता, तो ये पूरा सर्कल नहीं बनता। ये 4 पॉइंट तो वैसे ही मिल जाते मुझे, है ना। बट अभी बोर्ड्स के हिसाब से नहीं, क्योंकि उन्होंने यही सजेस्ट किया कि सर्कल बनाना है ना। आगे आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आगे चल के आपको ऐसा कोई काम करना पड़े, आप जब बीएससी एमएससी कुछ भी करते हो, 11th-12th में भी करना पड़े, तो आप ये काम कर सकते हो। ओके, चलिए, तो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट मिल गए। ए के हिसाब से पी क्यू, बी के हिसाब से आर एस। अगला काम सब जानते हैं, टेंजेंट्स को कनेक्ट करना। ए टू पी पहला टेंजेंट, ए टू क्यू दूसरा टेंजेंट, B to R will be a third tangent, and B to S finally your fourth tangent. तो ये आपका टेंजेंट कंस्ट्रक्शन यहां पे खत्म होता है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ आया? चलें अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सभी का इतना काम हो गया, प्लीज कंफर्म, इतना काम हो गया सभी का। Yes, sir. Okay, so now we are going to write the steps of construction for this question. एक दो स्टेप शुरू के सदाबहार सब जानते ही हैं, क्या होंगे बताओ? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। हाँ जी, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला काम, फर्स्ट सबसे फोरमोस्ट काम हमने क्या किया था आपकी बार? एक लाइन सेगमेंट बनाई थी, है ना। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। एज पर द क्वेश्चन हमने ये काम किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू कितने सेंटीमीटर की थी वो लेंथ, क्या थी उसकी? 8 सेंटीमीटर, राइट। ओके, सेकेंड हमने दो सर्कल्स बनाए, टेकिंग ए एस सेंटर एंड टेकिंग बी एस सेंटर, ना। तो यूजिंग ए एज सेंटर, यूजिंग ए एज सेंटर एंड ए को सेंटर लिया तो रेडियस कितनी ली? 4, टेकिंग रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, टेकिंग रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, कॉमा ड्रॉ अ सर्कल।
ड्रॉ ए सर्किल। ठीक है, अगला इसी में ज्वाइन कर लो बी वाला भी, यूजिंग बी एज सेंटर, फुल स्टॉप लगा के, यूजिंग बी एज सेंटर एंड उसमें कितनी रेडियस ली हमने, 3 सेंटीमीटर की, यूजिंग बी एज सेंटर एंड टेकिंग रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, टेकिंग रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, कॉमा, ड्रॉ अनदर सर्किल, ड्रॉ अनदर सर्किल। तो 2 सर्किल हो गए हमारे पास, एक का सेंटर ए हो गया, एक का सेंटर बी हो गया। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट हमने क्या किया, एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया टू फाइंड इट्स मिड पॉइंट। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता है क्यों बना रहे हैं हम इतनी देर से? जस्ट टू फाइंड इट्स मिड पॉइंट। और क्या काम है उसका? जस्ट टू फाइंड इट्स मिड पॉइंट हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है ना। अब एनसीईआरटी ने सजेस्ट किया तो बना रहे हैं, बाकी नहीं तो मिड पॉइंट निकालने के तो और भी तरीके हैं, लेंथ का आधा ही तो करना है। ठीक है, थर्ड। ओके, तो अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट the perpendicular bisector of AB, construct the perpendicular bisector of AB और जो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना उसको AB से M पे इंटरसेक्ट करवाया हमने, let it intersect AB at M, let it intersect AB at the point M, मिड पॉइंट आ गया M। ठीक है, ओके, फोर्थ वन। अब क्या करना है, M को सेंटर यूज करना है, यूजिंग M एज सेंटर, और रेडियस क्या लेना है, या तो M से लेके A या M से लेके B, राइट? यूजिंग M एज सेंटर एंड टेकिंग रेडियस इक्वल टू M से लेके A यानी MA या फिर M से लेके B MB, कॉमा, ड्रॉ ए सर्किल। ठीक है, विच इंटरसेक्ट्स, अब ये इंटरसेक्ट कर रहा है उन दोनों सर्कल्स को ना, विच इंटरसेक्ट्स द गिवन सर्कल्स at the points P, ऐसा लिखो, P एंड Q एंड R एंड S, ग्रुपिंग करके लिखो भाई, एक सर्कल पे तो P एंड Q पे इंटरसेक्शन हो एंड R एंड S। ठीक है, अब ये P Q R S ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है हमारे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं, नाउ points P and Q and R and S are the points of contact, of the tangents to the given circles पे जो टेंजेंट्स बनने वाली है उनके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं टू द गिवन सर्कल्स। फुल स्टॉप लगा के हम ये लिख देते हैं, जॉइन PQ को तो A से किया था हमने, PQ को A से किया था, जॉइन AP, नहीं P है ना हमारा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जॉइन AP एंड AQ एंड R और S को B से, तो BR एंड BS, join AP and AQ and BR and BS, ये चार ही हमारे टेंजेंट्स होंगे फाइनली। स्टेप नंबर 6 लास्ट, thus AP and AQ are the tangents, या साथ में लिख लो, छोड़ो, R and BR and BS are the tangents to the given circles
to the given circles from the external points A and B, from the external points A and B, full stop. A एंड B के आगे रेस्पेक्टिवली लगा देता हूँ ना भाई, A से तो वो ग्रुप बन रहा है APAQ, रेस्पेक्टिवली, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है सभी को? बोलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, स्टेप समझ में आई? तो इजी था क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट ये है कि थोड़ा सा लेंदी था, कंस्ट्रक्शन ज्यादा था इसमें, है ना, एक के मुकाबले डबल था, बस इतना ही है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस कल करते हैं। अब कितने रह जाते हैं, कितने रह जाते हैं? आज तो एक ही क्वेश्चन हो पाया ना, तो वो पिछले क्वेश्चन का थोड़ा डिस्कशन में चला गया टाइम। 2 क्वेश्चन तो 6th एंड 7th, ठीक है, तो ये तो दोनों हम कल ही करेंगे किसी हाल में। अच्छा, 6th द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, the most important of all plus the most tricky, या I can say the most difficult of all। तो कल की शुरुआत ही इससे करेंगे, ठीक है ना, खतरे से करेंगे, खतरों के खिलाड़ी हम, तो कल की शुरुआत ही सबसे बड़े खतरे से करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इजी, ये यूं ही हो जाएगा ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। Class 12, please rejoin.